रात का सन्नाटा था और पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था सिवाय राजीव के। राजीव एक बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, पर उस सुनसान माहौल में अखबार के पन्नों की पलटने की आवाज़ भी किसी धमाके से कम नहीं लग रही थी। तभी अंधेरे से निकलकर एक बूढ़ा बाबा राजीव के पास आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने थर्राती हुई आवाज़ में कहा, बाबू 10 रुपए दे दो, बड़ी भूख लगी है। राजीव ने बिना कुछ सोचे अपनी जेब से 10 रुपए का सिक्का निकाला और उस बाबा को दे दिया। बाबा ने पैसे लिए पर वहाँ से गया नहीं। उसने राजीव की तरफ देखा और पूछा, इतने सुनसान स्टेशन पर अकेले बैठे हो बाबू, कहाँ जाना है तुम्हें? राजीव ने सहज होकर जवाब दिया, मैं अपने गांव आया था बाबा, अब वापस शहर लौट रहा हूँ। जैसे ही राजीव ने अपने शहर का नाम लिया, बूढ़े बाबा का चेहरा एकदम से बदल गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। उन्होंने राजीव का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, ध्यान से सुनो बेटा, रास्ते में बासीपुरा स्टेशन आएगा। कुछ भी हो जाए पर खिड़की से बाहर उस स्टेशन की तरफ मत देखना, बिल्कुल मत देखना। राजीव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक दूर से आती हुई ट्रेन की रोशनी ने स्टेशन को भर दिया। ट्रेन आ चुकी थी। राजीव अपना सामान उठाकर अंदर गया और अपनी सीट ढूंढने लगा। रात के 12:30 बज रहे थे। पूरी ट्रेन में सन्नाटा था। लगभग सभी मुसाफिर सो चुके थे। राजीव अपनी सीट पर बैठा तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा है। राजीव ने डर और थकान मिटाने के लिए बात शुरू की, नमस्ते, मैं राजीव, आपका नाम? उस आदमी ने धीरे से सर उठाया और कहा, विकास। तभी ऊपर की सीट पर सो रहा एक मुसाफिर अचानक जागा। उसने नीचे झुककर पहले राजीव को देखा, फिर राजीव के सामने वाली सीट की तरफ नजर घुमाई और बिना कुछ कहे दोबारा चादर ओढ़कर सो गया। राजीव को ये थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना बैग सीट के नीचे सरका दिया। थोड़ी देर बाद राजीव ने देखा कि दूर से टीटी आ रहा है। जैसे ही विकास ने टीटी को देखा, वो अचानक उठा और बड़ी तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग गया। राजीव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने सोचा, बेचारा शायद बिना टिकट के सफर कर रहा है, इसीलिए टीटी को देखकर भाग गया। टीटी आया। उसने ऊपर वाले मुसाफिर को जगाया। वो मुसाफिर बोला, साहब, ये तीनों सीट हमारी ही है। फिर टीटी ने राजीव की टिकट चेक की और चला गया। राजीव अब खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर घने पहाड़ थे जो चांदनी रात में बड़े डरावने लग रहे थे। अचानक राजीव की आंखें फटी की फटी रह गई। दूर पहाड़ों पर एक परछाई दिखी। एक आदमी पहाड़ों पर से कूद कूद कर ट्रेन की तरफ आ रहा था। वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही सेकंड में वो ट्रेन की खिड़की के एकदम पास आ गया। राजीव ने गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो विकास ही था, वही विकास जो भी वॉशरूम गया था। राजीव डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रियलाइज किया कि टीटी के जाने के बाद उसकी झपकी लग गई थी और ये सब एक भयानक सपना था। उसने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसने सामने वाली सीट पर देखा, वहाँ विकास नहीं था। तभी राजीव को किसी की तेजी से भागने की आवाज आई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो वही विकास बाहर भाग रहा था और उसके हाथ में कुछ था। राजीव ने तुरंत सीट के नीचे हाथ मारा
उसका बैग गायब था। चोर मेरा बैग लेकर भाग गया, राजीव ने मन में सोचा। ट्रेन थोड़ी धीमी हुई थी, शायद कोई सिग्नल था या कोई सुनसान जगह। राजीव ने शोर नहीं मचाया क्योंकि वो श्योर नहीं था। वो बस चुपचाप विकास के पीछे पीछे भागा। विकास ट्रेन से नीचे कूद गया और राजीव भी उसके पीछे पीछे ट्रेन से उतर गया। बाहर घना जंगल था और चारों तरफ पथरीला इलाका। ट्रेन एकदम सुनसान जगह रुकी थी। राजीव ने देखा कि विकास दूर अंधेरे में भाग रहा है। वो भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही राजीव ट्रेन से काफी दूर निकल गया, ट्रेन के अंदर एक खौफनाक अनाउंसमेंट हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन जानबूझकर यहाँ रोकी गई है। अगला स्टेशन वाशीपुरा है। सभी यात्री अपने डब्बे की खिड़की और दरवाजे बंद कर ले। इस स्टेशन पर आत्माओं का साया है। जब ट्रेन स्टेशन से गुजरे तो चाहे बाहर से कोई भी बुलाए, कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलिएगा और बाहर मत झांकिएगा। सारे डब्बे पैक कर दिए गए। पुलिस वाले तैनात हो गए। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी, पर राजीव को इस बात की खबर ही नहीं थी। वो तो बस विकास के पीछे भागते भागते एक पुराने टूटे फूटे स्टेशन के अंदर पहुंच गया। अंधेरे में उसे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था वाशीपुरा। राजीव के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे उस बूढ़े बाबा की बात याद आई। उसने दूर देखा, उसकी ट्रेन वहां से गुजर रही थी। वो चिल्लाया, रोको, मुझे अंदर आने दो, मैं यहाँ रह गया हूँ। राजीव की सांसें फूल रही थी। उसने देखा कि उसकी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है। वो पागल की तरह ट्रेन की तरफ दौड़ा। वो चीखा, रोको, रोको, मैं बाहर रह गया हूँ, कोई तो दरवाजा खोलो। उसने ट्रेन के लोहे के डब्बे पर जोर जोर से हाथ मारा, पर अंदर सन्नाटा था। अनाउंसमेंट की वजह से सबने अपने कान और दरवाजे बंद कर लिए थे। सबको लग रहा था कि ये बाहर से आने वाली आवाज किसी भटकती आत्मा की है जो उन्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और राजीव वहीं पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। ट्रेन उसकी नजरों के सामने अंधेरे में गुम हो गई। अब वो उस वीरान और मनहूस वाशीपुरा स्टेशन पर अकेला था। तभी उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आया था। विकास, उसने गुस्से में चिल्लाया। उसने देखा कि स्टेशन के कोने में जहाँ घना अंधेरा था, वहां बने एक पुराने वॉशरूम की तरफ वही आदमी गया है। राजीव हिम्मत करके वहां पहुंचा। उसने वॉशरूम का दरवाजा धकेला, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। राजीव का सर चकराने लगा। वो बाहर निकलकर स्टेशन के बोर्ड के पास खड़ा हो गया। तभी उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे ऊपर की सीट वाला वो मुसाफिर याद आया जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। असल में उस मुसाफिर को राजीव के सामने वाली सीट खाली दिख रही थी। उसे लग रहा था कि राजीव हवा में बातें कर रहा है। और वो बैग, सच तो ये था कि राजीव का बैग चोरी हुआ ही नहीं था। जब राजीव की झपकी लगी थी, तब उसके बराबर वाली सीट पर बैठे एक भले आदमी ने देखा था कि राजीव का बैग सीट से बाहर निकल रहा है। इसीलिए उसने राजीव का बैग अंदर सरका दिया था और अपना सामान उसके आगे रख दिया था। जब राजीव की आंख खुली, उसे अपना बैग दिखा नहीं और उसे लगा कि विकास उसे लेकर भाग गया। लेकिन विकास कौन था? अगली सुबह वाशीपुरा स्टेशन से थोड़ा आगे उन्हीं पथरीले इलाकों में एक लाश मिली। वो राजीव की थी। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पुरानी फाइलें खुली। ठीक 1 साल पहले एक चोर किसी का बैग चुराकर
इसी तरह चलती ट्रेन से कूदा था, पर उसका पैर फिसल गया था और वो ट्रेन के नीचे आ गया। उसका नाम विकास था। तब से विकास की आत्मा उसी स्टेशन पर भटक रही थी। वो लोगों को सम्मोहित करता, उन्हें गलतफहमी में डालता और उन्हें ट्रेन से नीचे उतरने पर मजबूर कर देता। राजीव पहला शिकार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई वाशीपुरा स्टेशन के पास से गुजरता है तो उसे एक नौजवान के चिल्लाने की आवाज आती है जो कह रहा होता है, ट्रेन रोको, मैं अंदर आना चाहता हूँ। पर अब कोई दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि सबको लगता है कि वो विकास की आत्मा है। पर उस रात वो सच में राजीव था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। पर ट्रेन नहीं रुकी और उस आत्मा ने उसे मार डाला। अगर आपको मेरी लिखी हुई ये छोटी सी कहानी पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। तो मैं इस स्टोरी का पार्ट 2 भी लिखूंगी और इस पर वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि ये पार्ट 1 मैंने थोड़ा कम हॉरर लिखा है। अगर आपको पसंद आता है तो मैं पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा डरावना और बहुत से ट्विस्ट से भरा हुआ लिख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आप कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।